आज हम लेसन प्लान की डिस्कशन करने लगे हैं और उन लोगों स्टूडेंट्स की जिन्होंने खास तौर पे मेहनत करके अपने वीडियोस मुझे प्राइवेटली गूगल शेयर, जैसे अक्सा आरिफ ने भी मुझे कर दिया है, फरीदुल हक ने भी मुझे साथ शेयर कर लिया है, मोहम्मद अजीम ने भी शेयर कर लिया है। तो हम एक एक जो वीडियोस हैं एक एक सैंपल पिक करके उनको डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको देख लीजिएगा जिसको आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अक्सा आरिफ का मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया और उसे मजीद इम्प्रूव करने के लिए कहा। अजीम ने उर्दू में दिया, बाकी तीनों ने इंग्लिश में दिए हैं। लेसन प्लान बना के शेयर किया यहाँ पे। आज अपने अटेंटिव रहना है और फोकस करना है कि आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए भी। अब आपकी फीडबैक है। खकान आमिर से हम स्टार्ट करते हैं। खकान आमिर ने लेसन प्लान बनाया है केमिस्ट्री ग्रेड 9 के लिए। टीचर नेम है जो प्रिलिमिनरी इनिशियल पार्ट आपका लेसन प्लान का, उसमें खकान ने टीचर नेम आया है, ठीक है। खकान आमिर रोल नंबर मेंशन कर दिया, क्लास 9 चूज किया, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक मैटर एंड इट्स टाइप। टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन बेटा आपने बहुत कम मेंशन किया है, आपने मेंशन करना है जो आपकी क्लास का एक्चुअल टाइम मिनट होगा। ये टाइम मिनट जो है आप प्रेजेंटेशन के लिहाज से शायद आपने मेंशन कर दिया 4 to 5 मिनट का। टाइम ड्यूरेशन का पर्पज मतलब है कि जो जितना आपका पीरियड क्लास का टाइम है। फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में आपका टाइम पीरियड 30 मिनट से 45 मिनट है या 1 घंटे का, तो आपने वो टाइम मिनट मेंशन करना है कि 1 और 60 सेकंड या 45 मिनट 30 मिनट जो भी होगा। ये आप सब भी बेटा जिन्होंने भी नहीं बनाया या जो बना चुके वो नोट कर लें। खकान आमिर आप भी इस चीज को बेटा नोट कर लो, इसको आपने प्रूव कर लेना है। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखनी बेटा, आपने एवरेज एज लिखी है 14 ईयर्स, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि आपकी ये बेटा गलती है। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि आपकी क्लास में जो आप 9th क्लास केमिस्ट्री की करवा रहे हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। आया उसमें 100 स्टूडेंट्स की वो क्लास है, वो 75 स्टूडेंट्स की क्लास है, वो 60 स्टूडेंट की क्लास है, वो 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, या 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं। वो स्कूल और क्लास की लेंथ में डिफर होता है। वो जो सी क्लास आप करवा रहे होंगे टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप हाजिरी रजिस्टर से उनकी तादाद पिक कर सकते हैं। ये भी बेटा आपने प्रूफ करना है। टाइम ड्यूरेशन का आपका एरर है और एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपकी क्लास के। डेट ठीक है, आपने डेट मेंशन कर दी 2 जनवरी आप आज की कर रहे हैं, आपने उस टाइम वो डेट मेंशन कर देनी है कि जिस दिन आपने ये लेक्चर डिलीवर करना है। Aviates, as there are no physical classes nowadays, so aviates are according to the scenario। ठीक हो गया, ये आपने कोविड के मुताबिक लिखा है, ये आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, जूम, टीम या एलएमएस आपके पास जो होगा, गूगल क्लासरूम भी हो सकती है। ये सारी उसके पार्ट बन सकते हैं। डिफरेंट आपके पास चैनल्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज या स्कूल वगैरह जो भी उनका अगर एलएमएस कोई सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे भी आप अपने लेक्चर दे सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव आपने लगा टू कीप द स्टूडेंट अटेंटिव ड्यूरिंग द लेसन। बेटा ये जनरल ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है, आपका जनरल ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है। टू मेक ऑल द कंफ्यूजन क्लियर रिलेटेड टू द टॉपिक, टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। खगान बेटा आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो ठीक नहीं है बेटा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए थे केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स टाइप से रिलेटेड। जैसे आप कह सकते थे कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ मैटर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप्स ऑफ मैटर, इस तरह करके कोई भी जो जनरली आपके टॉपिक को क्या कर रहा होता, इलेबोरेट कर रहा होता। ये जो आपने चीजें बताई हैं ये तो क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स to tell the students what is basic concept of matter through flow chart। अच्छा, आप थ्रू फ्लो चार्ट जो है ये तो आपका होगा ए प्रेजेंटेशन का पार्ट। आपने यहाँ पे बताना है कि डेफिनेशन ऑफ मैटर, कंसेप्ट ऑफ मैटर, एग्जांपल ऑफ मैटर, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर, ये इसका पार्ट बने। टू टेल द स्टूडेंट्स
ये जो आप कहें टू टेल द स्टूडेंट, आपने इसमें अपनी वर्डिंग बेटा इंप्रूव करनी है। जैसे आपने जो मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है उसमें जिस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं आपने उसी तरह से क्वेश्चन बनाने हैं अपने टॉपिक के मुताबिक अकॉर्डिंगली। टू टेल द स्टूडेंट अबाउट एग्जिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसको मजीद आना था कि इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी रिलेशनशिप क्या है और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आप मजीद बेटा अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव करें। टीचिंग मेथड, in light of current corona scenario, online method is adopted by using PowerPoint slides on online learning platform that is Zoom। ठीक है, इसमें मैं मजीद आपको अर्ज जैसे आप टीचिंग मेथड में ये आपने एक वर्ड पूरी लाइन लिखी है। अब जैसे आप लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं, वो अलहदा जो है सिनेरियो है कि आप फिजिकली जाके देंगे या ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे। आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपकी जो टीचिंग मेथड है जो हमने आपको प्रोवाइड की हुई है स्लाइड्स, उसमें से बेटा आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये लाइन आप स्पोर्टिव लिख सकते हैं लेकिन मेथड आपने वो डिफाइन करना है। प्रीवियस नॉलेज, व्हाट इज साइंस केमिस्ट्री, आप इसको अलहदा करें। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ साइंस, व्हाट इज केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री, अनलिस्ट द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो उसका पार्ट बनाएं आप। इसको आपने कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट आपके कंप्लीट है लेकिन आपको अंदर का जो कंटेंट है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। खकान नमीर, गुड, वेल डन, जितना भी काम किया आपने अच्छा किया, लेकिन जो आपकी कमियां आ रही हैं आपने कोशिश करना है कल की क्लास में जो नेक्स्ट हमारी मंडे में होनी है ये सारी चीजें इंप्रूव करके उधर मुझे दोबारा से शेयर करनी है ताकि आप लोग इंप्रूव कर सकें। गुड। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट है कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी the matter and their specificity in real life by giving real life examples. We will also discuss the flow chart and examples in detail। ठीक है, ये भी वो सिंपल सा एक लाइन दी हुई है कि हम आज करने जा रहे हैं टॉपिक को डिस्कशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैटर एंड इट्स टाइप्स है, तो आप उसको सिंपल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग that has mass and occupies space। ठीक है, ये आपने उसकी डेफिनेशन बता दी, ये चीज़ें बता दी। फिर मिक्सचर आ गया, इम्प्योर, फिर आपने कंपाउंड के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। यानी कि आप यहाँ पे अगर करते हैं, आप बनाने के लिए मैटर क्या है उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी कंडीशंस क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी लिक्विड, उनको वन बाय वन फिर उनकी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। फिर आपने मैटर हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारा आपका कंटेंट आ गया कि आपने किस किस तरह बताना है। आपके लिए मजीद आप इसको बूस्ट कर सकते हैं कि आप आइडिया लगा लें कि आपका जो देखिए कंटेंट है उसको आपका जो टाइम पीरियड है क्लास का उसके मुताबिक किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो पहले 5 मिनट में क्या करेंगे, अगले 10 मिनट में क्या करेंगे, फिर इसी तरह जो 15-15 मिनट का आप स्लो बनाने उस 15 मिनट के अंदर मजीद किस किस तरह आपने आपका जो पार्ट है उसको आप कवर करेंगे। फिर रिकैप, क्वेश्चंस आउट ऑफ द टॉपिक आर आस्क्ड लाइक वेयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, हाउ केमिकल चेंजेस अफेक्ट द मैटर। ठीक है, रिकैप्चुलेशन आ गया। इसमें बेटा आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन से ठीक है, कुछ मजीद भी इंप्रूव कर सकते हैं इसमें ताकि वो आप जो भी उसे स्टडी करवाएंगे उसके मुताबिक वो क्या करें, आपको रिस्पॉन्स कर दें आपके टॉपिक से मुताबिक। लास्ट में आपने होमवर्क लगाया, राइट डाउन डिफरेंस अमंग 4 स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड आल्सो हाउ दीज स्टेट्स कैन बी इंटरचेंज। ठीक हो गया, मजीद आप इसमें इंटरेस्टिंग चीजें ऐड कर सकते हैं। वेल डन खगान आमिर, आपने अच्छा बनाया है, इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। जहां जहां आपको नीड है आपने बेटा उससे इंप्रूव कर लेना है। खकान आपका कंप्लीट हो गया, वेल डन। कल नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे इसके मुताबिक जिस जिसने बनाया है हम उसे मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पे फजिया मकबूल का मेरे सामने आया है लेसन प्लान, उनमें टीचर नेम, ठीक है, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डेट। अब मैं यहाँ पे ओवर जो मेन कंपोनेंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फिर सबके हम इसको हैंडल कर सकें। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ गए, रिसोर्सेज एंड एवी एड्स आ गई, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, बाकी चीजें नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं मेन कंपोनेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स, कंडीशंस, रिव्यूज